student of class 9th Explorers and I'm studying in Bal Vidya Mandir Senior Secondary School, Sambhal. Today we have the privilege of hosting Dr. Ritu Saxena, a trailblazing pathologist, entrepreneur and social worker. With a career spanning multiple fields, Dr. Saxena's journey is a testament to her dedication, perseverance and passion for creating positive change. As the founder of Blood Bank and Pink Mission, a social initiative empowering girls and women, Dr. Saxena has made a significant impact in her community. Dr. Ritu, thank you for joining us today. What sparked your passion for health? हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा सा मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। जब मैं व्हेन आई वाज बोर्न तो मेरी मदर मुझे बताती हैं कि जब जैसे बच्चा देते हैं डॉक्टर आके देते हैं, अभी तो नर्सेज देती हैं, इनिशियल टाइम्स में डॉक्टर यूज टू हैंड ओवर द चाइल्ड टू द मदर। तो वो एक बहुत यंग डॉक्टर थी जिसने हैंड ओवर किया मेरे को, मेरी मम्मी को। तो बोली उस समय में उसको देख के इतनी इंस्पायर हुई कि मुझे ऐसा लगा मैं अपनी बच्ची को ना डॉक्टर बनाऊँगी। जब कोई हमेशा कोई चाहता था उस समय कि बेटा हो बेटा, वी आर 3 सिस्टर्स, बट हम तीनों ही बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड हैं और अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो मेरी मदर का एक ड्रीम था जो उन्होंने मेरे में कल्टिवेट किया। और फिर आई वॉज अ बायोलॉजी स्टूडेंट और उसके बाद वो होता चला गया। फिर पैथोलॉजिस्ट बनने की बारी आई। तो मेरे लेट हस्बैंड डॉक्टर सचिन, ही वॉज अ रेडियोलॉजिस्ट, ही वॉज अ पायनियर रेडियोलॉजिस्ट संभल में। तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आई तो ये हुआ कि चलो अब पैथोलॉजी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, डायग्नोस्टिक कवर करते हैं पूरा। तो वो पैथोलॉजी इस करके हो गया। पर कभी ये नहीं सोचा था कि अब पैथोलॉजी अकेली ही रह जाऊँगी, और दूसरा ये भी नहीं सोचा था कि अकेली पैथोलॉजिस्ट बन के काम करूँगी। ये भी कभी नहीं सोचा था कि पैंडेमिक आएगा। वी यूज्ड टू रीड कि पैंडेमिक आता है 100 साल में एक दफ़ा, और उसमें कैसे कैसे होता है क्या क्या, ये भी नहीं सोचा था पैंडेमिक आएगा, कोविड लैब चलाएंगे, कोविड में काम करेंगे। तो एक सीरीज़ में होता चला गया सब। आई थिंक गॉड वांटेड। How do you empower girls and women through the Pink Mission? एक्चुअली मिशन पिंक इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ IMA। तो इस मिशन पिंक की मैं एक कोऑर्डिनेटर रही हूँ यूपी स्टेट में। तो मिशन पिंक बीच में बंद भी हो गया था, अभी भी बहुत साइलेंट है, लेकिन हमने अपने ज़रिए इसे रखा हुआ है। इसमें छोटी बच्चियों से लेके बड़ी बच्चियों तक हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको हम सबसे पहले तो यूज़ एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया लाइफ में कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, उसकी बैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में हम बताते हैं बच्चों को। देन दूसरा भी टेल देम अबाउट गुड टच एंड बैड टच। गुड टच एंड बैड टच जो कि उनको आगे जाकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बचाने में हेल्प करता है। तीसरा एक एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में हम उनको बताते हैं। चौथा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम उन बच्चों को बताते हैं कि हाउ टू टेक दिस चेंज इन फिजिकल एंड मेंटल। जो हमारा एक पूरा ह्यूमन बीइंग होता है उसमें ये चेंज होता है लाइफ में, मे इट बी बॉय और मे इट बी गर्ल। एडोलेसेंट हेल्थ पे हम बात करते हैं और उनको उनकी काउंसलिंग सेशंस करते हैं कि उसे कैसे नेचुरली लें और उसके लिए कैसे अडेप्ट हो जाए एंड जस्ट बी काम एंड अपनी सराउंडिंग्स में अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स को बेस्ट फ्रेंड बनाएं एंड डो नेवर टेक अ रॉन्ग पाथ फॉर एनी स्मॉल थिंग। Ma'am, what advice would you give to young girls and women aspiring to make a difference? यंग गर्ल्स फर्स्ट। यंग गर्ल्स का तो ये है कि बच्चियाँ बहुत प्यारी होती हैं और आई थिंक वो अपने आप ही एम्पावर्ड होती है। वे उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि उनके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं। जैसे कि हम माँ दुर्गा, आप सोचिए गॉडेस दुर्गा, उन्हें पता ही नहीं था कि वो माँ काली कब बन जाती हैं। वो शिव जी से पूछती हैं कि ये कोई मेरे सपने में आती है जो कि महिषासुर को मारती है और सारे राक्षसों को मारती है, वो कौन है? तो शिव उससे कहते हैं कि जिस दिन तुम स्वयं को जान जाओगी तो ये प्रश्न कभी मुझसे नहीं करोगी। और नारी हमेशा समस्या में पुरुष के पास ही क्यों जाती है, अपने अंदर उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की अंदर से एम्पावर्ड होती है, बस थोड़ा सा ये होता है कि ढूंढने का होता है। वो ढूंढने में मदद करने के लिए मेरे को लगता है टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, मदर्स, ये सबको हेल्प करनी चाहिए। वुमेन के लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक महिला दूसरी महिला की दोस्त बने।
कभी भी उसको पीछे से वार ना करें, क्योंकि हमारे समाज में एक महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ी दुश्मन है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है एंड आई हैव लिव्ड थ्रू इट। एंड मैं सबसे यही एडवाइस करना चाहूँगी, जब कोई महिला अपने ज़िंदगी के सबसे वीक क्षणों में हो, सबसे कमज़ोर लम्हे वो जी रही हो, जाके उसका संबल बने, साहस बने, उसे उसकी कंधे पे हाथ रखे, सिर्फ ये कह के कि बस हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ, और लोगों ने ऐसे कुछ हैं मेरे ज़िंदगी की किताब में, कुछ ऐसे नाम हैं मेरे पास जिन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, आज उन्हीं की वजह से मैं हूँ। What message would you like to convey to a BVM family? BVM फैमिली, एक्चुअली मैं भी एक्सटेंडेड BVM फैमिली हूँ, क्योंकि मैं आपके स्कूल में इतना आती हूँ, इतना मतलब आई थिंक साल में 4-5 चक्कर तो मेरे लगते ही है, जो फॉर्मल वैसे भी आ जाती हूँ और कभी भी फ़ोन कर देती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, फिर भी फॉर स्टूडेंट्स इट इज़ लाइक जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स, आगे बढ़ते रहो। फॉरवर्ड जो एक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड फॉरवर्ड, उसके मीनिंग को समझो। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहो। जो जो तुम्हारा उस रास्ते में सहयोग करे उसके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपने दिल में हमेशा रखो। अपने दिल में सिंपैथी एंड एम्पैथी को हमेशा नर्चर करो, ये एक बड़ा आपको अच्छा इंडिविजुअल मोल्ड होने में हेल्प करेगी। देन फॉर द टीचर्स, दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। मैंने इतने सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे देखे हैं, जो जितना डेडिकेशन BVM की टीचर्स में मैं देखती हूँ, मतलब दे आर ऑलवेज सो एंशियस टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, और इतना पेशेंटली सुनती हैं, बच्चों के लिए करती हैं। मतलब वो दिखता है कि जैसे माएँ अपने बच्चों के लिए करती है ना, दे आर सो डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स। तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं कहूँगी बच्चे उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से न जाने दें। इस एरा में इतनी अच्छी टीचर्स मिलना इज़ लाइक ब्लेसिंग फ्रॉम ऑलमाइटी। थर्डली, पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चों को अच्छी बातों के लिए मोटिवेट करें। अगर टीचर्स कुछ समझाती हैं, कुछ कहती हैं, तो उनको समझें पहले कि उनका मैसेज क्या है, वो क्या कहना चाहती है। अनड्यू और अननेसेसरी प्रोटेक्शन जो है बच्चों का कभी कभी उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो पेरेंट्स एक स्कूल का सपोर्ट बन के रहें। फिर पूरे स्टाफ के लिए BVM का एंटायर स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड आई थिंक वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। I wish them all the success in all of their endeavors. Thank you so much. Thank you, ma'am, for sharing your precious time with us. Thank you so much.